एक हफ्ता चल के आते हैं कांवड़ से तो उनको 15 दिन लगता है शरीर को संतुलन बनाने भी लिखना पड़ेगा भाई फलाना चमार। या माने सब्जी के दुकान पे भी लिखना पड़ेगा फलाने चमार। मैं 1 महीना आपके नाते मैं परेशान हूँ तो हमारा लड़कियों को चपरासी ही तो बना दो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फरमान लाया कि उत्तर प्रदेश के गलियारों में एकदम भूचाल सी मच गई और वहाँ पर अफरा तफरी का एक तरफ से माहौल कहा जाए कि लोग जिस तरह से भाईचारा अमन चैन से रह रहे थे लोग, उनमें जो है कि कहीं ना कहीं दरार पैदा हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इसे भरपाई करने की कोशिश किया रहे, लेकिन नहीं, उसमें दरार और बढ़ती ही जा रही है। मैं उस बात कर रहा हूं जो कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे सावन भर मुस्लिम समाज को या फिर हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको अपने अपने दुकानों पर नाम लिखने के लिए कह दिए हैं कि जिसका नाम से दुकान, अगर हिंदू के नाम से दुकान है तो हिंदू ही रखें, मुस्लिम न रखें, किसी देवी देवता के नाम पर दुकान न रखें, अपने नामों से दुकान रखें। तो पूरे भारत में अक्सर ज़्यादा कर देखने वाले छोटे मोटे दुकान अक्सर कर मुस्लिम समाज ज़्यादा करते हैं और उस दुकान को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन वहीं पर कई लोगों ने इसको ये भी कहा कि अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि यह राजनीतिक की एक ध्रुवीकरण है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में कहीं ना कहीं दरारें और बढ़ती गई है। उसी बात को लेकर के उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं जिला जी के पास, उनसे बयान लेते हैं कि क्या इनकी बात आती है। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। सर जी, बदलते बात पे स्वागत है आपका। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ बोलिए। तो मेरा ये कहना है, जो मुस्लिम समाज का नाम अगर अपनी दुकान पे रखता है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? आदित्यनाथ योगी या प्रशासन है जो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बोलता हूँ कि भाई अब उनका सावन का महीना आ रहा है तो सावन का महीना आप अपने मनाओ, और अगर उनका रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान महीना मुस्लिम समाज मनाए, तो उसमें भेदभाव क्यों? अगर जब रमज़ान का महीना जब मुस्लिम समाज का आता है तो इसमें जो हिंदू वर्ग के लोग हैं माने चिकन का दुकान करते हैं तो फिर तो नहीं बंद करते आदित्यनाथ। और जब हिंदू का आता है सावन का महीना तो आप तो माने बोलते हो बंद कर दो। अब मेरा कहने का मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर चाय की दुकान पे अगर हम जाएंगे तभी चाय वाले से चाय मांगकर अगर हम अपने हाथों से उठाकर मुंह में पिएंगे तभी हमारे हाथ से चाय जाएगा मेरे अंदर। तो अगर आपकी इच्छा सही हो तो हिंदू मुस्लिम से कोई अंतर नहीं है, सब यहाँ भारत में भाई भाई हैं और इसमें बांटने का काम मत करो। मेरा ये उत्तर प्रदेश कौन बांट रहा है? सीधा भाजपा सरकार आदित्यनाथ योगी के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा, क्योंकि उनका राज्य है तो हम राज्य के सरकार के ऊपर ही ये सवाल उठाऊंगा ना। जिसका है नहीं तो उसके ऊपर तो मैं सवाल उठा नहीं सकता। मायावती जी ने इस बात को भी लेकर उठाई है सवाल। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी से हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह एक राजनीतिक फैसला के लिए लोगों को आग में न झोंके जाए, ऐसे बात कर रही है। देखिए, ये जो है बहुजन समाज पार्टी आपने कहा है बसपा से माने आवाज़ उठाए, सही बात है। तो ये तो जो फैसला आ रहा है 2027 के चुनाव के लिए ये फैसला हो रहा है कि माने चुनाव बैंकिंग हमारा हिंदू समाज माने जितना ज्यादा रहेगा उतना माने हमको फायदा होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, जब आपको फायदा हिंदू धर्म से केवल किसके लिए होता है? फायदा हिंदू धर्म आप लोग हो तो इसलिए होता है क्योंकि आपको सत्ता लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता। अगर आप जिस दिन सत्ता लेने जान जाओगे उस दिन आपको कोई सत्ता देने वाला नहीं है। एक सवाल सर मेरा बदलना है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम समाज है अपना चाय के लारी पर या फिर सब्जी के लारी पर या फिर चिकन मटन के लारी पर वो अपना नाम लिखता है, हिंदू समाज में जो
शेड्यूल कास्ट के लोग वो क्या अपने नाम के जो हाँ अपना जैसे सब्जी का, चिकन का, मटन का दुकान पर वो अपना नाम लिखेंगे कि नहीं, फलाना चमार, चाहे फलाना कोयरी, चाहे फलाना अहिर, चाहे फलाना मुस्लिम, चाहे फलाना पंडित, ये सब लिखेंगे? देखिए, तब तो अगर ऐसी बात है तो माने दूध पे भी लिखना पड़ेगा भाई फलाना चमार, या माने सब्जी की दुकान पे भी लिखना पड़ेगा फलाने चमार। तो ये जो धंधा बिजनेस होता है ना, जाति और धर्म से नहीं चलता, क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी समाज आते हैं और बौद्ध भी समाज आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। अगर हम धर्म से बांटेंगे तो केवल एक ही धर्म के लोग आएंगे लेने के लिए। अच्छा, एक बात है कि जैसे आपने सवाल किया कि अगर मान लीजिए चमार कोई हो, एक दलित, दिल्ली में एक दलित था, अब बिरयानी का दुकान खोल रखा था, चिकन बिरयानी की दुकान, और उसे जा करके अपर कास्ट के जो ब्राह्मण समाज के कथित लोग उसने उनको बहुत मारे पीटे और उसका जो है कि बिरयानी का दुकान बंद करा दिए। तो एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जातिवाद नहीं हो रहा है, दूसरी बात कि अगर दलित कोई दुकान खोलता है तो उसे मारा पीटा भी जाता है जाति के नाम पर। इसलिए मारा पीटा जाता है। वो धंधा करेगा, रोजगार करेगा तो धंधा बिजनेस से आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा तो आगे बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें पगार तो कम ही देने वाला है। आज के सारे राज्य में देख लो, 12 घंटा ड्यूटी चला रहा है, आदमी 500 रुपया दे रहा है। इस महंगाई से 500 रुपया में होने वाला क्या? महंगाई के दौर में कांवर उठा के ले जा रहे हैं, अब क्या चाहिए? अब एक तरह से आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनो, कांवर उठा के ले जा रहे हैं तो इसका सवाल भी उत्तर मेरे सब बात उठा ही दिए तो ले लो मेरे से सारा जवाब। मैं ये बोलता हूँ, जब कांवर ले जाते हैं तो 20 दिन की कमाई खर्च करने के लिए ले जाते हैं, 20 दिन, और जब एक हफ्ता चल के आते हैं कांवर से तो उनको 15 दिन लगता है शरीर को संतुलन बनाने के लिए। आप जोड़ लिए 1 महीना का आपका भी इन्वेस्ट कितना है? अगर 500 रुपया जाता है तो 15,000 रुपया नुकसान होता है। तो ऐसे कितने लोग माने जो कांवर लेके जाते हैं लोग, दलित, SC ST OBC के, तो उनका कितना नुकसान होता है। और सावन की बात उठा ही दिए हो तो मैं पूरे सावन की डिटेल भी बता देता हूँ। सावन महीने में जित अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले में 75 की बात करता हूँ, 1 महीने में मंदिर की कमाई होती है कम से कम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक मंदिर में, क्योंकि मुझे डिटेल आया, मुझे मालूम है, आपको बता दूं, मैं भी जानकारी रखता हूँ। जब मुझे आज अगले साल की तो 1 करोड़ 75 लाख माने सब यहाँ से आया, एक मंदिर में जहाँ पे जल को अभिषेक किया जाता है। 1 करोड़ 75 लाख रुपया आता है। और उसमें बाकी ये जो 10, 20, 50 देते हैं SC ST OBC, उनसे उसी पैसे से 1 करोड़ 75 लाख रुपया आता है। और दूसरी बात, उनका में जो शिक्षा होता है उस पैसे से उनका लड़का जाके बाहर देश में पढ़ाई करके आएगा तो यहाँ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, माने जो है बड़े बड़े पद पे। और जितने सावन के माने कांवर उठा के ले जाने वाले 1 महीना नुकसान करके, उनका लड़का अगर बोल दो सावन में जाके, या माने भोले बाबा से बोल दो कि हमारा लड़का सावन में 1 महीना आपके नाते मैं परेशान हूँ, तो हमारे लड़के को चपरासी ही तो बना दो। चपरासी? हाँ, चपरासी। मैं तो IAS PCS की बात छोड़ो, तो आपके चपरासी तक बना दो। लेकिन आपका अगर चपरासी तक नहीं बनता है तो ऐसे भगवान से आस्था लेने से क्या मतलब है? आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार जो। और इस सावन के महीने में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ उन माता पिता को, जिनके बच्चे सावन में लेके जाते हैं कांवर, जो अपने माँ बाप का जन्म देने वाला का नहीं होगा, भगवान माता पिता होते। हमको छोटे से पैदा होने के बाद कितना संभालते, दुख अपना भूखा रख के माने जो है हमें खाना देते हैं, हमें गीले में सोने के बजाय अपने गीले में सो जाते हैं। जब मैं छोटे से रहने के बाद बच्चा कोई भी पेशाब करता है, उन माँ बाप की भावनाओं को समझो, माँ बाप को आदर करो। माँ बाप ही आपके दुख में या कहीं भी दुख में आपको दिक्कत आ, माँ बाप कुछ भी करेंगे आपको लिए तैयार रहेंगे हर मुसीबत में। 30 भावनाओं को समझो, सच्चे मार्ग पे चलना सीखो। आप माने झूठ के मार्ग पे कब तक चलोगे? अगर अंधविश्वास के पाखंड पे रहोगे तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, भेजो। मैं बोलता हूँ चपरासी IAS PCS बना लो सावन में कांवर ले जाके।
क्यों शिक्षा दे रहे हो, क्यों माने वो पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने लड़के के 20 साल 25 साल उम्र में क्यों टाइम दे रहे हो। अगर आप समझदार हो तो हमारा ये आपसे कहना है कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए, ऐसे पाखंडवाद से बहुत दूर रहिए। मेरा लास्ट बात है, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। तो ये जिलाजीत जी हैं। अब सोचिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, नाम लिखने को लेकर के, और उसको लेकर के, और यहाँ पर जो है कि जातिवाद और चुनाव 2027 का जो चुनाव उसको लेकर के काफ़ी चिंतन हो रही है बीजेपी के अंदर, कैसे चुनाव लड़ा जाए। तो उसी को लेकर के जो उठाया गया है मुद्दा नाम को लेकर, वो चुनावी माहौल के लिए, चुनावी माहौल का जो उन्माद पैदा करने के लिए इसको लाया गया। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए।